पाकिस्तान की मईशत आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ मगरिब की सख्त शराइत हैं और दूसरी तरफ मशरिक से हमारे ताल्लुकात का अंदाज बदल रहा है। तो मुल्क को इन दो बड़ी आलमी ताकतों के बीच एक ऐसा फैसला करना है जो उसके मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये रास्ते आखिर हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पाकिस्तान का अगला कदम आखिर होगा क्या? क्या एक बार फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा या फिर अपने पुराने दोस्त चीन की तरफ देखा जाएगा, जिसका रवैया अब सच कहें तो पहले जैसा नहीं रहा? ये एक ऐसा फैसला है जिसके असरात सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों पर भी पड़ेंगे। अच्छा, इस फैसले की पेचीदगी को समझने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस मुआशी चौराहे तक पहुंचा कैसे। आखिर वो कौन से दबाव हैं जिन्होंने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कर्जों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, डॉलर के ज़खायर तेज़ी से पिघल रहे हैं, महंगाई ने तो आम आदमी की कमर ही तोड़ दी है और रुपए की कदर है कि रोज़ बरोज़ गिरती चली जा रही है। ये वो मुआशी तूफान है जिसने सब कुछ अपनी लपेट में ले रखा है। और जब हालात इतने संगीन हो जाएं तो फौरी हल के लिए अक्सर हुकूमतों को सिर्फ एक ही दरवाज़ा नज़र आता है, बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या IMF का किरदार सिर्फ मदद देने वाले का है या इसकी मदद अपने साथ एक नया दबाव भी लेकर आती है? आइए इस पेचीदा ताल्लुक को ज़रा खोल कर देखते हैं। बात सीधी है, IMF की मदद मुफ्त में नहीं आती। इसके साथ आती हैं कड़वी गोलियों जैसी सख्त शराइत। बिजली और गैस महंगी कर दें, सब्सिडी ख़त्म करें, अवाम पर नए टैक्स लगाएं और रुपए को बिल्कुल मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दें। इन इक़दामात का मकसद तो मईशत को पटरी पर लाना होता है, लेकिन इनकी फौरी और भारी कीमत आम आदमी को अपनी जेब से अदा करनी पड़ती है। ये सवाल हमें इस तजज़िये के दूसरे अहम किरदार की तरफ लेकर जाता है। क्या पाकिस्तान के पास बहरान से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी है? और यहीं पर पाकिस्तान के पुराने दोस्त चीन का किरदार सामने आता है। पाकिस्तान हमेशा से चीन को एक ऐसे दोस्त के तौर पर देखता आया है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा होता है। लेकिन क्या ये दोस्ती आज भी वैसी ही है? सच तो ये है कि चीन का रवैया अब बदल रहा है और इस तब्दीली को समझना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। देखें, माजी में चीन की तरफ से मदद का मतलब था खुले दिल से कर्जे, बड़ी बड़ी सरमायाकारियां। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। बीजिंग अब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया है। वो फौरी मदद देने से हिचकिचाता है और अपने मंसूबों में मुकम्मल शफाफियत और सिक्योरिटी का तकाजा कर रहा है। तो समझने की बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात की हकीकत अब बदल चुकी है। वो दौर गुजर गया जब हर मुश्किल वक्त में आंखें बंद करके गैर मशरूत मदद मिल जाया करती थी। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को दो कश्तियों में सवार होना पड़ा है। एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ चीन। दोनों की अपनी अपनी शराइत, अपने अपने मुतालबात, और पाकिस्तान को इनके बीच एक ऐसा रास्ता निकालना है जहां मईशत भी संभल जाए और अहम ताल्लुकात भी कायम रहें। यही तो असल कश्मकश है। IMF कहता है सख्त मालियाती डिसिप्लिन लाओ, तकलीफ़देह इस्लाहात करो। दूसरी तरफ चीन चाहता है कि मईशत मुस्तहकम रहे ताकि उसकी सरमायाकारी और मंसूबे महफूज रहें। और पाकिस्तान इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात के बीच में फंस गया है। और इस तवाज़ुन को कायम रखने में सिफारती और माशी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। यानी अगर किसी एक फरीक की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया तो दूसरे ताकतवर इत्तेहादी के साथ ताल्लुकात ख़राब होने का ख़तरा है। तो इस मुश्किल सूरत हाल में आखिर हुकूमत के पास कौन कौन से रास्ते बचे हैं? वो कौन से फ़ैसले हैं जो अब किए जा सकते हैं? हुकूमत के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, मुकम्मल तौर पर IMF के प्रोग्राम में चले जाएं, जिसका सीधा मतलब है अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ। दूसरा, दोस्त ममालिक से मदद मांगे जो अब पहले की तरह आसान और गैर मशरूत नहीं रहीं। और तीसरा, सबसे मुश्किल रास्ता, अंदरूनी इस्लाहात का। ये वो रास्ता है जो शायद वाहिद पायदार हल है। लेकिन ये अंदरूनी इस्लाहात हैं क्या? इसका मतलब है निज़ाम को अंदर से ठीक करना, यानी टैक्स का दायरा बढ़ाकर अमीरों को भी इसमें लाना, अशराफिया और ताकतवर तबके से मरात वापस लेना और करप्शन की जड़ों को काटना। ये वो फैसले हैं जो सियासी तौर पर बहुत मुश्किल हैं, लेकिन शायद मुल्क की बका के लिए अब नागुज़ीर हो चुके हैं।
چلیں اب ذرا اس بڑی تصویر کو چھوڑ کر زمینی حقائق پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تمام فیصلوں کا ایک عام شہری کی زندگی پر کیا اور کیسے اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت کوئی بھی راستہ چنے، IMF کے پاس جائے یا چین سے مدد لے، اس کا بوجھ، اس کی قیمت آخر میں عوام کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو عوام کے لیے انتخاب کیا ہے؟ ایک طرف اگر کوئی سخت فیصلے نہ کیے جائیں تو مہنگائی دھیرے دھیرے سب کچھ کھا جائے گی۔ دوسری طرف اگر اصلاحات کی جاتی ہیں تو فوری طور پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک کڑوی گولی نگلنے جیسا ہے، اس امید پر کہ شاید مستقبل بہتر ہو۔ اور یہ اقتباس پورے مسئلے کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ اصل چیلنج صرف ایک مشکل فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ وہ فیصلہ ایمانداری اور سچی نیت سے کیا جائے۔ کیا فیصلے واقعی ملک کے بہترین مفاد میں کیے جا رہے ہیں؟ تو آخری سوال یہی ہے، کیا یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے یا پھر ہم ایک بار پھر تاریخ کو خود کو دہراتے ہوئے دیکھیں گے؟ کیا پاکستان اس بار اپنے معاشی بھنور سے نکل پائے گا؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔